स्याह बादल आसमान पर छा गए। क्रिसवुड हाई स्कूल पर जैसे किसी बुरी ताकत का साया हो गया हो। हॉल के अंदर का मौसम यकदम ठंडा, नापसंदीदा और घुटन भरा हो गया। ये जैक है। जैक अब बिल्कुल नहीं मुस्कुराता। वो हमेशा से अकेला रहने वाला नहीं था। जैक के वालिद उसे हम सालों पहले छोड़ के जा चुके थे और उसकी माँ थकी हारी मेहनत करके घर आती थी और जैक से कोई बात ना करती थी। जैक नहीं जानता था कि उस दुनिया में इतना अकेला क्यों है। स्कूल का सबसे गोल्डन बॉय ये डेविड है। डेविड हमेशा ही सबका पसंदीदा बच्चा रहा, लेकिन वो अंदर से कुछ और ही था। एक दिन कैफ़े में जैक और डेविड का टकराव हो गया, जिसकी वजह से डेविड के कपड़ों पर चाय गिर गई। उसने जैक को बहुत मारा। जैक ने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन डेविड ने पूरे हॉल में बहुत शोर मचाया। लेकिन डेविड उसे मारता गया। उस दिन के बाद से डेविड ने अपना मिशन बना लिया कि वो जैक की लाइफ को बर्बाद कर देगा। उसने हर जगह ये बात फैला दी कि डेविड एक लूज़र है। कभी वो उसे धमकियाँ देता, कभी किसी क्राउड के सामने गिरा देता, तो कभी उसको आगे ना आने देता। उसकी माँ भी उसके ज़ख़म ना देख पाती और उससे कुछ ना कहती। एक दिन डेविड चलता ही गया और एक घर के सामने रुका। वो घर खाली था। जगह जगह से उसका पेंट ख़राब था, खिड़कियाँ टूटी हुई थी। डेविड उसके अंदर जाके अकेला बैठ गया। जैक को ये घर बहुत पसंद आया क्योंकि डेविड यहाँ नहीं आ सकता था। वो घंटों इसी घर में बैठा टूटी खिड़कियों को देखता रहता और अपनी ज़िंदगी के सारे अज़ाब भूल जाता। इस घर में कुछ तो अजीब था, जैसे उसे कोई देख रहा हो, लेकिन वो डेविड बिल्कुल भी नहीं था। अगली सुबह जिम के पास डेविड और उसके गैंग ने जैक को स्कूल के पीछे पकड़ा और क्राउड के सामने बहुत मारा और मारकर वहीं फेंक कर चले गए। जैक रोता रहा, लेकिन वो कुछ ना कर सका। वो चलता चलता उसी खाली घर में दोबारा आ गया और बैठा उन्हीं खिड़कियों को देखता रहा और रोते हुए कह रहा था कि काश ये सब बुरा ख्वाब होता और ख़त्म हो जाता। अचानक उसे आवाज़ आई कि ये सब ख़त्म हो सकता है। वो घबरा गया। उसने इधर उधर देखा और पूछा, कौन है यहाँ? वहाँ से एक आवाज़ आई, मैं, और एक साये ने एक मॉन्स्टर की शक्ल ले ली। जैक को नहीं मालूम था कि ये घर एक हॉन्टेड घर है। मॉन्स्टर इतना बड़ा उसकी आंखों के सामने हो गया जितना उसने कभी भी कुछ भी नहीं ऐसा देखा था। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया जैक, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जैक ने हिम्मत करके पूछा, मदद? मगर कैसे? मॉन्स्टर उसके करीब आ गया। वो एक धुएं की तरह इसके इर्द गिर्द फैल गया। इसने कहा, मैं सब बदल दूँगा, अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। लेकिन जैक, तुम्हें भी इसके लिए कुछ करना होगा, तुम्हें इसकी प्राइस देनी होगी। जैक ने पूछा, कैसी प्राइस? तो इसने कहा, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी चाहिए। जैक के पास खोने को कुछ भी नहीं था। जैक ने कहा, तुम ले लो मेरी जान। वो धुआं मुकम्मल इसके इर्द गिर्द छा गया और इसके अंदर तक चला गया। जैक ने आंखें खोली तो मॉन्स्टर समझ रहा था। जैक को अपने अंदर एक पावर महसूस होने लगी। अगली सुबह जब जैक स्कूल गया तो सब बदल चुका था। हर कोई उसकी प्रेजेंस को महसूस कर रहा था। इवन कि डेविड भी उससे थोड़ा सा पीछे हो गया। ये मामला शुरू हुआ कि हॉल में कभी लाइट्स ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती, कभी डेविड को गिरा दिया जाता और कभी दीवार पर साए नाचते हुए दिखाई देते। डेविड को पहले ये एक शरारत लगी, लेकिन वो बाद में ये समझ गया कि कुछ अब ये सीरियस ही हो रहा है। डेविड अब परेशान रहने लगा। उसके दोस्त भी अब उससे दूर दूर रहने लगे। अगली सुबह जब डेविड जिम में मौजूद था तो हर तरफ एकदम से अंधेरा छा गया। लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई। डेविड घबरा गया। लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी। एक शैडो की आवाज़ आई कि तुम जानते हो पावरलेस होना क्या होता है? डेविड वहीं फ्रीज़ हो गया। उसने डरते डरते पूछा, कौन है वहाँ? एक दूसरे कॉर्नर से जैक बाहर आया, लेकिन वो जैक नहीं था। जैक ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया था, अब तुम्हारी बारी है। हर तरफ धुआं फैल गया। जैक वहीं पर फ्रीज़ हो गया। जैक ने भागकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुला।
पूरे जिम में ठंडक हो गई। लाइट्स ऑन ऑफ होना बंद हो गई। डेविड का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। डेविड ने कहा, आई एम सॉरी जैक, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जैक ने कहा, इट्स टू लेट। उस शैडो ने डेविड को एक ग्रिप दी और वो उसे साथ ही ले गया। हर तरफ खामोशी हो गई। लाइट्स बिल्कुल ठीक हो गई। इसके दोस्त बच गए। उनकी दिमाग और ज़बान बिल्कुल बंद हो गए। इन्होंने जो कुछ जिम में देखा वो डेविड के बारे में किसी को ना बता सके। वो शैडो भी चला गया, लेकिन उस दिन के बाद से किसी ने भी जैक और डेविड को दोबारा स्कूल में नहीं देखा।